हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट प्रो। तो आज आप लोगों के बीच में बहुत बढ़िया टॉपिक पे मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें जो एफ&ओ ट्रेडिंग के बारे में है, जो अभी मार्केट में चल रहा है, कितने लोग लॉस कर रहे हैं, क्या है सारी चीज़ें, वो तो सेबी की रिपोर्ट में आप लोग देख चुके होंगे। बट मार्केट में कैसे आया जा सकता है, क्या सारी चीज़ें हैं, किस माइंड सेट से, तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, अभी तो आप लोग सेबी रिपोर्ट देख लिए होंगे। तो सेबी का रिपोर्ट जो है वो बोल रहा है, पहले तो 11% लोग थे, अभी 9% लोग केवल प्रॉफिट में है, बाकी टोटल 91% लोग लॉस में हैं। तो ये अभी रिसेंटली जो सेबी ने बताया है उनका रिपोर्ट में, तो ये बहुत डिसपॉइंटिंग करने वाला है। आप ये रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि अगर लाइव ट्रेडिंग इतना ही ज़रूरी है, लाइव ट्रेडिंग में इतना ही लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, इतने ही सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरा ये वीडियो लाने का पर्पज़ यही है मैं कि आप लोगों को कैसे सेव किया जाए सारी चीज़ों में। सेबी सारी चीज़ कर रही है आप लोगों के लिए, सब चीज़ है, आप इसमें कैसे बचा जा सकता है। आप जो ट्रेडिंग करके जितने में आप कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कितने पैसे लॉस किया जा रहा है पर डे, और एक जो इम्पॉर्टेंट डाटा है वो भी मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि यंग ट्रेडर कितने लॉस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग अगर ठीक है इतने लोग करते हैं तो 10% लोग, 9% लोग जो प्रॉफिटेबल हैं वो भी तो कुछ कर रहे हैं, वो भी तो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या उद्देश्य है, वो कैसे करते होंगे ट्रेडिंग जो कि वो प्रॉफिटेबल हैं। कभी आप लोग उस पर जाइए, वो सोचिए कि अगर 10% लोग, 9% लोग जो प्रॉफिटेबल हैं वो क्यों हैं। ये चीज़ सोचेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी उसमें से। तो अभी रिसेंटली देखेंगे, चलिए अब आपको लेके चलते हैं अपने फॉर्मेट पे। तो ये फॉर्मेट देखिए, अभी आप देखिए यूपीएससी में सन 2023 में 6 लाख बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। फाइनल रिजल्ट कितने लोगों का आया था? 1016। मतलब सक्सेस रेट क्या था? 0.17%। ये परसेंटेज था। यूपीएससी जो वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटेस्ट जॉब होता है सरकारी जॉब में। अगर किसी से भी पूछो तो सबका एक सपना होता है एक स्टूडेंट में, यूपीएससी की तैयारी करते हैं जो लोग, उनका तो सपना रहता है भाई। और दूसरे भी लोगों जो सिविल तैयारियां करते हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, बट अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 लाख अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, 1016 सक्सेस रेट क्या है? 0.17%। अब इसमें कितनी मेहनत होती है, कितनी मेहनत बच्चे करते हैं, ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी जाइए दिल्ली, ये सब चीज़ों में जाइए, आप देखिए वहाँ पे बच्चे कितना मेहनत करते हैं। इतना मेहनत करने के बाद 0.17% का सक्सेस रेट है। तो आप एक चीज़ देखिए, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ में बिना मेहनत किए कोई भी चीज़ हासिल हो जाए तो कोई भी, क्या सब लोग कर सकते हैं? बिना मेहनत के मेरे हिसाब से नहीं है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सक्सेस मिला हो। आईटीआई में आप देखेंगे, आईटीआई में सन 2022 में देखिए 9 लाख स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया, फाइनल रिजल्ट 16,296 लोगों का आया। सक्सेस रेट क्या है? 1.81%। ठीक है। अब आईटी में कितना लोग मेहनत करते हैं, कोटा जाके क्या क्या करते हैं, कैसे वो मैनेज करते हैं अपने आप को, तो वो सारी चीज़ें हैं। ये भी सरकारी नौकरियों में एक बेस्ट नौकरी होती है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब होता है। एनडीए में आप जाइएगा, 400 सीट का था। 400 सीट में 4 लाख लोग पार्टिसिपेट किए थे, 4 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। सक्सेस रेट आप देखिए 0.10% का है। तो मेहनत कहाँ नहीं लगती है? आप बताइए किस क्षेत्र में मेहनत नहीं लगती है, किस क्षेत्र में ऐसे ही अचानक सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आप इस चीज़ को ऐसे क्यों समझते हैं कि इसमें भी हमें अचानक से मिल जाएगी सारी चीज़ें, सारा अचीवमेंट। हम जैसे ही आएंगे, आज अकाउंट खोलेंगे, कल से हम ट्रेडिंग करना चालू करेंगे, हमारा प्रॉफिट, परसों हम अमीर बन जाएंगे, परसों हम 2 लाख 4 लाख कमाने लगेंगे। अगर ये थिंकिंग है तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, अपना जो भी पैसा है उसको बचा लीजिए। अगर इस माइंडसेट से आप आ रहे हैं तो 100% है कि आपका लॉस होना है। आपका माइंडसेट होना चाहिए, पहले आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनने का सोचिए।
देन आप स्विंग ट्रेडिंग करने की सोचिए, फिर आप स्कैल्पिंग, फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करने के बाद आप स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो आप अगर डायरेक्टली आप ट्रेडिंग, और यंग लोगों का तो जो भी है फैशन हो गया है कि मुझे डायरेक्टली वो करें क्यों ना, क्योंकि वो जो यूट्यूब पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव दिख रहा है और लाइव देखने के बाद उनको हज़ारों 3 घंटे 4 घंटे में 6 घंटे में उनको हज़ारों ट्रेड दिखाया जाता है। यहाँ से लिया इतना प्रॉफिट हो गया, यहाँ से लिया उतना प्रॉफिट हो गया। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई दूसरे का पैसा है, दूसरे का प्रॉफिट है, वो 6 लाख 7 लाख आपको केवल लाइव आके कमा ले रहे हैं, तो वो 1-8 लाख रुपए उनका चला भी गया तो दिक्कत क्या है। और अगर वो 6 लाख 7 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उतना कैपिटल लगाए हैं, कैपिटल लगा के वो लॉस भी कर रहे हैं तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको प्योर, आपको मतलब एक गैम्बलर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनका प्रॉफिट है। कोई भी यूट्यूबर जो है, कोई भी जो भी लाइव ट्रेड करा रहे हैं, उनको ये चीज़ नहीं बताते हैं कि भाई इसमें आप हैं, आ रहे हैं, आप नए हैं, पहले भी कोई भी ट्रेड करने आ रहा है तो उससे इनको पूछना चाहिए कि भैया आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने दिन से ट्रेडिंग किए हो। कल वो ट्रेडिंग बंदा आ रहा है, आज तुम्हारे बोलने पे ट्रेड ले लिया, उसका तो पूरा कैपिटल लॉस हो गया, फिर वो मार्केट से भाग गया। तो ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, और मैं बोलूँगा कि आप लोग इससे बचें। आप देखिए, ये मेरा मोटिवेशनल मत समझिएगा कि मैं ऐसे सारी चीज़ बता रहा हूँ तो आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये मेरा कहने का कतई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ आपको कि आप मोटिवेट हों और आप ट्रेडिंग करें, क्योंकि देखिए हर एक फैशन होता है, शायद आप कर सकते हैं या शायद आप नहीं कर सकते हैं, किसी की भी कैपेसिटी कोई नहीं जानता है, ठीक है। एक एकलव्य भी अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन सकता है। तो वो सारी चीज़ें अपने कैपेसिटी, अपने मेहनत, सबसे ज़्यादा तो होता है कि मेहनत, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका सक्सेस होगा, आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं सक्सेस होगा। अब ये 4 लाख में कितना लोग मेहनत करते हैं, कितना लोग मेहनत भी नहीं करते हैं, इसमें से भी 10% ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखिए। तो देखिए एफ&ओ ट्रेडर जो है, टोटल ट्रेडर 73 लाख, 10 लाख के ऊपर प्रॉफिट करने वाले 28,000, जिसका सक्सेस रेट आया है 0.38%। तो यहाँ भी बहुत बड़ा सक्सेस रेट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 10% में आना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आज मेरा वीडियो लाने का यही मतलब है कि अगर आप 10% उस सक्सेस रेट में जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो हम एक एक पॉइंट पे बात करते चलेंगे। देखिए, ये मुश्किल है, समझना ज़रूरी है, ये मुश्किल है। ये फैशन जो है, एफ&ओ ट्रेड करना, इंट्राडे ट्रेड करना, ये मुश्किल है। आपको ये माइंड में समझ लाना पड़ेगा अपने। जब भी आप ट्रेडिंग करने जाएं, आप ये सोच के जाएं, भाई ये मुश्किल है, इतना आसान नहीं है पैसा बनाना। जब आप ये समझ के जाएंगे ना, तो आपका हाथ रुक जाएगा। जब आप 1 लाख 2 लाख कैपिटल नहीं लगाओगे, आप वो 1%, 2%, 1 लाख है तो आप 20,000 से ट्रेड करोगे, 2 लाख है तो आप 20,000 से ट्रेड करोगे। जब आप ये समझ के जाओगे कि ये जो मैं फैशन में जा रहा हूँ, ये मेरा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि मैं बस पैसा डाला और पैसा निकल जाएगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही आप ट्रेड करने जाएं, आप समझ लें कि मैं सबसे हार्डेस्ट जॉब करने जा रहा हूँ, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट जॉब करने जा रहा हूँ। अब उसमें मुझे कितना पैसा लगाना है वो देख के जाएं। दूसरा चीज़, बिना सीखे हुए किसी की भी लाइव सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा नंबर है, सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे हुए किसी की भी बोलने से आप अपने पैसे को कहीं भी मत लगाइए। आप लाइव में जा रहे हैं, आप लाइव में जाएंगे, वहाँ आपको ट्रेड दिखाएंगे ही, बस ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ ट्रेड लेना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब वो एग्जिट करेंगे ना, आप नहीं एग्जिट कर पाओगे, आप वहाँ पे लॉस में निकलोगे, ठीक है। आप देखते हो, आप न्यूज़ चैनल देखो आप, लेकिन वो देखो, न्यूज़ चैनल में एक चीज़ होता है, वो आपके इंट्राडे नहीं बताते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बताते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप चले जाइए, जो जी बिजनेस हो गया और आपका ये सब चैनल है, वहाँ पे आप जाइए। आपको ये चीज़ तो है कि वो लोग इंट्राडे नहीं बताते हैं कि बस ये मूवमेंट में आपको एंट्री करना है, मूवमेंट एग्जिट करना है, आपका पैसा वहाँ पे नहीं जाएगा। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग करोगे, मैं बता रहा हूँ, वो मैं करके भी देखा हूँ, उनके बताए हुए स्विंग ट्रेड लिया जाता है तो 2-4 में लॉस होता है, बट 8 में प्रॉफिट भी होता है।
ऐसा नहीं होता, कहीं भी किसी भी चीज़ का 100% सक्सेस रेट नहीं है। अगर आप 8-10 ट्रेड ले रहे हो, 4 में लॉस चला गया, 6 में प्रॉफिट है, तो शायद वो 6 आपको कभी ऐसा प्रॉफिट दे जाएंगे कि जो आपको 4 में लॉस हुआ है वो रिकवर करके दे देगा और कुछ भी और भी प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो आप नोट बनाएं और छोटे कैपिटल से लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तीसरा पॉइंट है, इसको कवर करेंगे, इस पर थोड़ा बातचीत करेंगे। देखो, आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं, आप मार्केट खुलने के बाद जो भी ट्रेड कर रहे हैं, आप क्या किए, आज दिन में आप क्या सोचे, कौन सी कैंडल देखे, क्या देख लिए ऐसा कि आपको ट्रेड डालना पड़ा, कौन सी स्ट्रेटजी थी आपके पास जिसकी वजह से आप ट्रेड डाले, और आप ट्रेड डाले तो उसके बीच में क्या हुआ, क्या आपके स्टॉप लॉस तक मार्केट आया, आप स्टॉप, पहले बात तो आप टारगेट क्या रखे वो लिख के रखो, स्टॉप लॉस क्या रखे थे वो लिख के रखो, आप कितना % का स्टॉप लॉस लगा के रखे थे वो देखो। ठीक है, अगर जैसे आप 100 रुपये का ट्रेड ले रहे हो तो आप कितने का स्टॉप लॉस लगाए हो, वो सारी चीज़ें देखो, अपना लिखो। फिर उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हुआ नहीं हुआ वो चीज़ें लिखो। ठीक है, ऐसे डे बाई डे आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अपने नोटबुक में बना के सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, कंप्यूटर है तो आप एक्सेल बना लीजिए, पर डे आप एक्सेल में ऐसी चीज़ों को लिखिए। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। उस पर आप अपना महीने का जो भी है आप उसको बनाइए और उसको फिर से स्टडी कीजिए, महीने में मैं क्या क्या किया, हफ्ते में कीजिए। हफ्ते में करेंगे तो, क्योंकि जैसे एक्सपायरी होता है, बैंक निफ्टी कर रहे हैं आप, एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन देख लीजिए मेरा हफ्ते में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कैपिटल लगाया था मैं। और सबसे बड़ी बात, छोटे कैपिटल से, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो छोटे कैपिटल से आइए, बड़े कैपिटल से आएंगे तो आपको साइकोलॉजी बिल्कुल ही मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी। आप ट्रेडिंग को एक रिवेंज की तरह देखने लगेंगे, और प्रैक्टिस तो दूर की बात, आप रिवेंज लेने के लिए आएंगे और पूरा कैपिटल खाली करके चले जाएंगे। तो सिस्टोमेटिक तरीके से आप नोट बनाइए, छोटे छोटे कैपिटल से पर डे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, नौकरी करते हुए सीखा जा सकता है। लोग बोलते हैं नौकरी करते हुए सीखा जा सकता है। मार्केट आप 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद आइए, आप बैठिए, मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया, कहीं से आप सीख लिए तो वो आपको स्ट्रेटजी बताएगा, उस स्ट्रेटजी पे आप वर्क कीजिए। जब उस स्ट्रेटजी पे आप वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मार्केट में 1 मिनट का कैंडल लगा लीजिए, 5 मिनट का कैंडल लगा लीजिए, 15 मिनट का कैंडल लगा लीजिए, आपकी स्ट्रेटजी जो भी आप जहाँ से सीखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता है वो। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप किससे सीख रहे हैं ये भी मायने रखता है। ठीक है, आज 1-2 नाम बताऊँगा मैं आपको, जैसे अस्मिता पटेल हो गई, वहाँ से आप सीखेंगे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पवन हो गए, नागेंद्र शाह हो गए, उनकी एक वीडियो 2-2 घंटे की है, आप उनके लेक्चर सुनेंगे ना, दिल्ली के हैं नागेंद्र शाह जी, उनके वीडियो को आप देखेंगे तो आपको FNO क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, 2-2 घंटे की वीडियो है उनकी। वो असली जिसको बोलते हैं ना, वो लोगों की वीडियो देख के, रचना रानेडे है, उनका वीडियो आप देखिए, उन पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, पवन शर्मा हैं, उनकी वीडियो को आप देखिए, उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो बंदा आपको हर एक चीज़ बताता है अपने वीडियो में, स्विंग ट्रेडिंग बताता है, सारी चीज़ें बताता है, तो वो बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ों को। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है, उसके बाद आप नौकरी करते करते ये सारी चीज़ों को, ड्यूटी से आने के बाद, देखिए आने के बाद इतना तो कोई नहीं थक जाता है कि बस तुरंत सोना रहता है। आप 2 घंटा ट्रेडिंग को दीजिए, 2 घंटा वहाँ से स्टडी कीजिए, क्या बोल रहे हैं लोग, कैसे कर रहे हैं, क्या उनका सजेशन है। IPO के बारे में रचना जी बताती हैं, रचना रानेडे, बहुत बढ़िया उनकी वीडियो तो मैं हमेशा देखता हूँ, पर डे देखता हूँ उनकी वीडियो, जब भी आती है तो उनकी वीडियो देखता हूँ मैं, और बहुत बढ़िया लगता है मुझे। पवन शर्मा जी हैं, उनका वीडियो बहुत बढ़िया लगता है। अस्मिता पटेल जी हैं, उनका तो ठीक है, क्योंकि बहुत हाई फीस है, 2 लाख 2.5 लाख है, लेकिन मैं बोलता हूँ उनका उनसे सीखने के बाद आप वो 2-2.5 लाख रुपए 1-2 साल में रिकवर कर सकते हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। दूसरा चीज़ है, अब चलते हैं 5वें पॉइंट पे अपना करते हैं बात। फोमो ना आने दें दूसरों का PNL देखकर। दूसरे लोग आपको लाइव में PNL दिखाते हैं, भैया मैं 10 लाख रुपए कमा लिया, भैया मैं इस स्विमिंग पूल में देखो ऐश कर रहा हूँ, भैया मैं एक कार खरीद लिया, मैं ये स्कॉर्पियो ले लिया, ये घर ले लिया, वो ले लिया, भैया उनका पैसा था वो ले लिए। ठीक है, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ही दिखा रहे हैं। क्या वो गाड़ी दिखा रहे हैं तो आप उस पर बैठने जा रहे हो, तो उनको देख के अपना फोमो में बस मैं तो कमाऊंगा, मैं भी 1 लाख रुपए लगाऊंगा, कल 5 लाख रुपए लाऊंगा, 5 लाख को फिर लगाऊंगा, 25 लाख लाऊंगा, एक गाड़ी ले लूँगा।
वो चीज़ें फोमो में मत आने दो। आप 500, 600, 700 रुपये जो बना रहे हो ना आप महीने में, वो 15,000 रुपये होता है। तो आप वहाँ पे जाइए, वो चीज़ पे आप कीजिए, फोमो में मत आइए किसी के। अब छठवें टॉपिक पे बात करेंगे हम। किसी भी फॉर्मेट में स्किल की ज़रूरत होती है। आप कोई भी चीज़ जाइए, किसी भी वर्क में जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप सक्सेस रेशियो आपका कितना परसेंट रहेगा आप स्वयं समझ लो, उसको आप कैलकुलेशन कर लो। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो, आपके पास स्किल नहीं है, तो कितना दिन आप सक्सेस रह सकते, कितना दिन आप वहाँ पे सक्सेस हो सकते हो, कितना दिन वहाँ पे आप जॉब कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आप स्वयं सोच लो। ठीक है, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है, आप स्वयं सोच सकते हो इतना कि अगर स्किल नहीं है तो हम किस चीज़ में जा सकते हैं। और पैसे के लिए नहीं, पैशन बनाइए। आप पैसे के लिए मत आइए कि मार्केट में मैं बहुत पैसा बना लूँगा, 50 लाख, 6 लाख, 10 लाख, करोड़, इसके लिए मत आइए। आप पैशन बनाइए। आप पर डे 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जो हो, जो मिल रहा है आपको लीजिए, जो आपका लॉस हो रहा है उसको लीजिए, बट आप अपने कैपिटल का केवल वो 1% में ही ट्रेडिंग में लगाइए या फंडों में। और दूसरा पैसा कहाँ लगाना है, और जो पैसा है 80% कैपिटल का उसको कहाँ लगाना है, वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप केवल अगर एफएनओ कर रहे हैं तो केवल 1% ट्रेडिंग, 1% कैपिटल से कीजिए। 8वें पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे तो लाइव स्ट्रीम देखना बंद कर दें। नहीं, हमेशा ट्रेड दिखेगा और लॉस होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, 8वें पॉइंट का यही मतलब है कि अगर आप लाइव ट्रेडिंग देख रहे हैं तो आपको हर मिनट, हर 10 मिनट, हर आधा घंटा, हर दिन आपको ट्रेड बताएंगे। अगर आप उन ट्रेड में जाओगे, वो तो 3 बजे का स्ट्रेटजी बताएंगे आपको। ये क्या है कि उनका एक और, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ये मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद ट्रेड बनाते हैं, उसके बाद जितने भी लोग हैं सब भागना चालू हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों में भी मत जाइए, क्योंकि वो मूविंग एवरेज कुछ नहीं होता है। उनका जो भी स्ट्रेटजी है मैं सब देख लिया हूँ, मैं कोर्स लेके उनका भी देख लिया हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये लोग हैं 3rd क्लास। ठीक है, तो ये लोगों को केवल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप खुद ही समझ जाएंगे वो चीज़ों को। और मेरा कहने का मतलब है, केवल आप 8वां पॉइंट का मतलब समझिए। कोई भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, देखो लाइव स्ट्रीम उसका देखिए, जैसे आपको कुछ ट्रेड के बारे में पूछना है, वो कर रहा है, आप पूछ रहे हैं उससे कि भाई ठीक है, ये ट्रेड में मेरा पोजीशन है और मेरा ये स्टॉप लॉस है, तो क्या किया जा सकता है, आप एक राय ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई राय दे रहा है और ट्रेड के बारे में कोई बता रहे नहीं, आप इस पर एंट्री कर लो, तो उसको तो छोड़ ही दो। ठीक है, वो लाइव भी आपको करने की ज़रूरत है। अगर उसको यही है तो एक दिन पहले वो अगर बता रहा है आपको कुछ इसके पास स्ट्रेटजी है, आप पहले देख लीजिए कि उसके पास स्ट्रेटजी है क्या, वो क्या बता रहा है आपको, उसकी स्ट्रेटजी वर्क करती है क्या। पहले आप उसको पेपर वर्क करो, देन आप उस पर रियल मनी लगाओ। ठीक है, कोई भी बता रहे हैं, अगर आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हो तो उसका रियल आप पेपर वर्क कब करोगे, पेपर वर्क करोगे नहीं, वहाँ पे रियल मनी डाल दोगे, रियल मनी डाल दोगे तो पैसा आपका डूबेगा, डूबेगा ही। तो वो सारी चीज़ों को आप जब ट्रेड करने जाओ तो सोच के जाओ। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं लॉस ट्रेडर जो हैं 91% हैं। सबसे ज़्यादा यंग ट्रेडर लॉस कर रहे हैं 93%। 5 लाख से कम जो लॉस किए हैं 75% लोग हैं जो 5 लाख से कम लॉस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लॉस हो रहा है। यंग ट्रेडर बहुत ज़्यादा संख्या है उनकी। अब देखिए, रूल एक मैं बताऊंगा आपको एक चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं देखिए जो मैं सीखा हूँ मैम से, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। 80% कैपिटल, देखिए मैं पहले तो 100% मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, तो केवल 20 रुपये से ट्रेडिंग करना है, वो मेरा रूल है। केवल 20 रुपये से ट्रेडिंग करना है। आप मेरे वीडियो में देखते होंगे, आप मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो डाले हैं आप देखिए, कभी 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग नहीं किया हूँ मैं, 50,000 रुपये का ट्रेडिंग नहीं किया हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं करना है भाई। मुझे एक बैग एक ही दिन में अमीर नहीं बनना है मुझे, ये मेरा फैशन है। नौकरी कर रहे हैं तो मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है क्या, तो जब मुझे उतना नहीं दे रहा है, मेरी जितनी दिन की दिहाड़ी उतना निकल रहा है बहुत है, और मैं कम समय में कुछ भी तो मिल रहा है मुझे, एक एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है, एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, बस बहुत है उतना। मैं इसमें अमीर बनने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ जो स्किल आ रहा है मेरे अंदर, जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, हो सकता है कभी उतना पैसा रहे मेरे पास तो उतने से भी और ज़्यादा बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मेरा जो भी आता है, जितना भी पैसा है, 80% में से आपका 40% म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए, 40% आपको लॉन्ग टर्म शेयरों में रहना चाहिए, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीद के रख लिए। और देखिए, जैसे आप सोचेंगे कि नहीं मैं पैसे को बैंक में रख दूं, ठीक है बैंक में भी रखिए, आप एफडी करा के रखिए,
सारी चीज़ों को रखिए, 10-10, 20-20% का रूल लगा लीजिए आप। लेकिन शेयर भी देखो, स्टॉक मार्केट ऐसा है ना, आपको बहुत कुछ दे सकता है और बहुत कुछ ले सकता है। और एडिक्शन, जो कि देख से दारू पीने वाला दारू का एडिक्ट होता है, उसका कुछ भी हो जाए वो दारू पिएगा। ट्रेडिंग करने वाला ट्रेडिंग का एडिक्ट हो जाता है। तो एडिक्शन नहीं लाना है, इसको फैशन बनाना है, एडिक्शन नहीं लाना है। आप ये रूल अपनाइए, मैं बता रहा हूँ आपका ट्रेडिंग सुधर जाएगा। 100 रुपये है तो केवल 20 रुपये से ट्रेडिंग करो। अगर वो 20 रुपये एक महीने में आपका ख़त्म हो जाता है तो वो 20 रुपये पे फिर दोबारा F&O ट्रेडिंग मत करो। न तो आप जो शेयर खरीद के रखे हैं उसको निकालो। आप कभी भी किसी भी शेयर में 10 शेयर में लगा के पैसा देख लीजिएगा, और सारा पैसा एक शेयर में मत लगाइए। सारा पैसा एक शेयर में मत लगाइए। आप 100 शेयर खरीद के रखिए, 10 शेयर खरीद के रखिए, 5 शेयर खरीद के रखिए। मैं आपको दिखाया हूँ वीडियो कि कितना कितना % मिला है और कितने कितने रुपए में राजू इंजीनियरिंग ये सारे शेयर में खरीद के रखा था, कितना कितना रुपए मिला है। तो आपको सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वो रूल फॉलो कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि आपका 100% ट्रेडिंग जर्नी जो है ना वो सुधर जाएगा, आपको साइकोलॉजी सुधर जाएगा। और जब भी दूसरी चीज़ ये है, अगर आप 100 रुपये में 40 रुपये म्यूचुअल फंड, 40 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट, या 40 रुपये आप या 20 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट या 20 रुपये आप लॉन्ग टर्म शेयर में डाल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म शेयर का पैसा कभी भी नहीं निकालेंगे। और जब तक ये आपका 20 रुपये लॉस हो जाता है ना ट्रेडिंग में, तो इसको एक्स्ट्रा ऐड मत कीजिए। फिर दूसरे महीने में फिर 20 रुपये लेके आएंगे। फिर 20 रुपये अगर लॉस हो गया तो नहीं करेंगे। अगर 40 रुपये प्रॉफिट हो जाता है तो 20 रुपये निकाल लेंगे, फिर 20 रुपये से ही करेंगे हम। क्योंकि अगर वो 40 रुपये रहा तो आप 100% बता रहा हूँ कि किसी न किसी दिन वो 40 रुपये का पूरा ट्रेड कर जाओगे आप, और वो पूरा जीरो हो जाएगा। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं पर डे आपके सामने प्रैक्टिस लेके आता हूँ। जो भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, मैं समझ सकता हूँ सबके पास पैसा नहीं होगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मेरे मेल पे मैं जब कोर्स लिया था सारा चीज़ कैसे क्या किया हूँ तो आपको मैं भेज सकता हूँ। आप पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे मेरे मैसेज कीजिएगा, मैं भेज दूंगा कितने दिन मैं कोर्स ज्वाइन किया हूँ। 2 बार मैं कोर्स ज्वाइन किया। कई स्ट्रेटजी थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, तो मैं दोबारा उस कोर्स को लिया, मैं गया, वहाँ से मैं कन्फर्म हुआ। जब मुझे प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी समझ में आ गई, तब मैं 2 बार मैं पैसा खर्चा किया हूँ स्ट्रेटजी सीखने के पीछे। पवन शर्मा जी से कोर्स लिया हूँ, उनका भी मेरे पास मेल पड़ा हुआ है अभी। तो देखिए, जॉब कर रहा हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, बट वो लोग आपको घर बैठे ट्रेडिंग सिखा देते हैं। आप उनसे क्लास लीजिए, आपको घर बैठे ट्रेडिंग सिखा देंगे वो लोग। थोड़ा फीस ज़्यादा है वो लोगों की। तो अगर उस पर भी नहीं जा सकते तो मैं जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको फ्री में करा रहा हूँ। मैं फ्री में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप घर बैठिए प्रैक्टिस कीजिए। पर डे जो आ रहा है आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। जो भी रूल्स है, जो भी नियम है, जो भी लेवल है, आप केवल पेपर प्रैक्टिस कीजिए। आप 1 महीने कीजिए, 2 महीने कीजिए, 3 महीने कीजिए, आपको 100% लगने लगेगा कि आप सच में ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबके लिए ट्रेडिंग भी नहीं बना होता है। आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं सक्सेस हो पा रहा हूँ, तो आप तुरंत निकल जाइए ट्रेडिंग से। आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी हुई है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग क्षेत्र बना हुआ है। सब एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। किसी के लिए ट्रेडिंग, जैसे किसी का हो गया ट्रेडिंग में मन लग गया या उनका स्किल उसमें मैच कर गया, तो वो अच्छा ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा बना लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। कोई होता है उनके पास नहीं, वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ों को जो समझाना चाह रहे हैं, जो क्लास में सिखाया जा रहा है। ट्रेडिंग सीख के भी आए बट वो नहीं सीख पा रहे हैं। जो चीज़ वो बता रहे हैं उस पर नहीं, उनकी साइकोलॉजी वर्क नहीं कर रही है, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मैं स्वयं कम से कम 100 लोग गए थे वहाँ पे। 100 लोगों में मैं बात अभी भी करता हूँ तो कम से कम 20 लोग या ऐसे हैं कि जिन्होंने छोड़ दिया, ट्रेडिंग करना ही छोड़ दिया। क्योंकि वो जो सिखाया, वो एक्सेप्ट किए कि मैं जो सिखाया गया ना उस पर मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था। मेरा माइंडसेट नहीं, मैं लॉस तो लंबा ले रहा था, लेकिन प्रॉफिट के समय जो है वो मैं छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जा रहा था। लॉस के समय वो पूरा रुक रहे थे, लेकिन जब प्रॉफिट का पूरा लेने का समय था तो नहीं रुक पा रहे थे। जैसे भी प्रॉफिट थोड़ा सा मिला लेके भाग जा रहे थे। वहाँ से वो लोग लॉस करना चालू करते थे। तो बाद में वो लोगों ने थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अगर 100 लोग सीख रहे हैं उसमें से 20 लोग साइड हो रहे हैं, 80%, तो 80% जो सीखने वाले बंदे हैं वो तो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। वहाँ पे आप देखिए 80% का रेशियो है। तो वो सारी चीज़ें देखिए। जो भी आपके आरी बगल, जो भी आपके अगल बगल देखोगे सीखा होगा ना, वो 100% पैसा बनाता होगा। अगर 100 लोग सीखे होंगे तो 80% पक्का। अगर रूल को फॉलो करोगे, आप कोई भी रूल को फॉलो करोगे तो आप पैसा आपका बनेगा। आप इसको, मैं बोल रहा हूँ, उसको देखिएगा। अगर आपको फ्री में, देखिए फ्री में अगर चीज़ें सीखनी है
तो आप, मैं जो प्रैक्टिस कराता हूँ उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नागेंद्र शाह जी का वीडियो देखिए, अस्मिता पटेल जी का वीडियो देखिए, और आप जा सकते हैं पवन शर्मा जी का वीडियो देख सकते हैं, और आप रचना रानडे का वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको जो भी जानकारी मिलेगी, रियल जानकारी मिलेगी। जी बिजनेस आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया चैनल है, मैं तो बहुत बढ़िया उसको लाइक करता हूँ। मुझे अनिल जी मतलब वन ऑफ द बेस्ट, मेरे फेवरेट हैं, मैं बहुत उनको पसंद करता हूँ। तो आप लोग भी जा सकते हैं, उनके वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ स्किल बिल्डअप कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो देखें, थैंक यू, अपना कीमती समय दिए, और इसमें जो भी बताया गया है आप फॉलो कीजिए। ये मैं मोटिवेशनल नहीं कर रहा हूँ, कि मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि आपको ट्रेड करना ही है। हाँ, एक साइड इनकम बना सकते हैं आप, उसके लिए जो भी ज़रूरी था वो चीज़ मैं बता दिया आपको। लाइव ट्रेडिंग से बचिए, पर डे नोट बनाइए, किसी के फोमो में मत आइए, किसी को पेनल देख के आप अपना कैपिटल देखिए, अपना प्रॉफिट देखिए, दूसरों को देखना बंद कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।